तो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में अभी आपको लीनियर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बोला है, लेकिन जहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं वो ज़्यादातर आपको रैशनल फॉर्म में है, जिसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स दी हुई हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। जहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा कि अगर आपकी टर्म में पहले तो आपने क्या कर देनी है, टर्में सॉल्व करनी है और टर्मों को ट्रांसपोज करना है, एक साइड से दूसरी साइड लेना है। सेम रूल होगा, प्लस वाली टर्म दूसरी साइड जाएगी तो क्या बन जाती है, माइनस में चेंज हो जाती है। माइनस वाली जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाए तो किस में चेंज होती है, प्लस में। ऐसा ही अगर मल्टीप्लाई वाली टर्म, तो मल्टीप्लाई की टर्म कहाँ लिखी होती है, न्यूमरेटर में। जब ये दूसरी साइड जाए, ट्रांसपोज हो जाए, तो ये किस में चेंज होती है, डिवाइड में। और कहाँ लिखी जाती है, डिनोमिनेटर में। सेम इसका उल्टा कर देना, अगर डिवाइड वाली टर्म दूसरी साइड जाएगी तो न्यूमरेटर में लिखी जाएगी और क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। पहले तो चार ये आपके हो गए। साथ में आपको क्या कर देना है, वेरिएबल वाली टर्म में एक साइड कर देनी है और कांस्टेंट टर्म में एक साइड, फिर उनको सॉल्व करना है। बाकी सेम जैसे हमने पढ़ा है इस लेसन में, बाकी वैसे ही सॉल्व करने हैं। तो इसका फर्स्ट जो आपको दिया है क्वेश्चन, उसमें दिया है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इसमें आपको 6 पार्ट दिए हैं। 6 में से फर्स्ट को हम अभी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट दिया है कि x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जे वाली है और इसकी राइट हैंड साइड जे है। इसमें आपको x जो वेरिएबल आया है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट में आपको दिया है लेफ्ट साइड आपकी जे वाली टर्म में और राइट साइड आपकी जे टर्म में है। जहाँ वेरिएबल वाली टर्म में कौन सी है, x/2, और राइट वाली साइड कौन सी टर्म है, x/3, और कांस्टेंट टर्म में लेफ्ट साइड में -1/5 और राइट साइड में है 1/4। ये आपकी कांस्टेंट टर्म में आ गई और वेरिएबल वाली टर्म में। तो वेरिएबल वाली टर्म में आपने एक साइड करनी है और कांस्टेंट टर्म्स आपने एक साइड, क्योंकि हम किसी भी टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं अगर वो क्या हो, आपस में लाइक टर्म में हो। तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल वाली टर्म है x/2, वो अपनी जगह पे ही है, इसलिए वैसे का वैसा साइन लिखा जाएगा। अब राइट साइड से जब हमने इसको ट्रांसपोज किया दूसरी साइड लाएंगे तो इस टर्म के क्या होंगे, साइन बदल जाएंगे। जहाँ पे ये लिखे हैं x/3, इसका मतलब ये कौन से थे, प्लस की टर्म थी। इस साइड आने पे क्या बन जानी थी, माइनस में। तो इसलिए जहाँ पे क्या लिखा, -x/3, इस टर्म को ट्रांसपोज किया तो ऐसा बन गया। अब नेक्स्ट राइट वाली साइड कौन सी कांस्टेंट टर्म थी, 1/4। तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म थी माइनस के 1/5। जहाँ पे माइनस वाली टर्म है दूसरी साइड जाएगी तो प्लस में चेंज हो जाएगी, इसलिए जहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है 1/5। तो इस स्टेप में सिर्फ टर्मों को ट्रांसपोज किया, लेफ़्ट साइड से राइट साइड किया और राइट वाली साइड से लेफ़्ट साइड किया है। अब जहाँ पे दोनों टर्में लाइक टर्म हैं, एक जैसे वेरिएबल हैं, तो इनका क्या कर सकते हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था कि अगर टर्में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखी हूँ, रैशनल फॉर्म में लिखी हूँ, तो उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो मैं क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो उनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या निकालना है, इनका एलसीएम। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो एक साथ आते हैं, इनका एलसीएम क्या होता है, इनकी प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट कर दो तो 3 2 कितने होते हैं, 6। तो इनका एलसीएम कितना है, 6 है। तो एलसीएम अगर 6 है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में कितने बनाने हैं, हमें 6 बनाने हैं। तो 2 को अगर 6 बनाने होंगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना, आपको 3 से, इसलिए 2 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 से। अगर आपने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। जितना हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करते हैं उतना ही टाइम हमें न्यूमरेटर को भी इंक्रीज़ करना है, इसलिए सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई करनी है। जहाँ पे लिखे थे 3 तो हमें 6 बनाने हैं, तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तब क्या आता है, 6 आते हैं, इसलिए न्यूमरेटर में फिर आपको प्रोडक्ट 2 से करनी है। ऐसा ही आपको राइट साइड में भी 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 20। 5 4 जा 20, इसलिए 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तब 20 आता है। तो इसलिए जो इसका न्यूमरेटर था उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, लिखा था 1/5, 1/5 लिख दिया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आएगा, तो 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तब 20 आते हैं। 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तभी 20 आते हैं, इसलिए जो इसका न्यूमरेटर है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस स्टेप में हमने सिर्फ क्या किया, इनका डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश की है। तो लेफ़्ट साइड में जो डिनोमिनेटर था वो किसके इक्वल आ गया, 6 आ गया। जहाँ पे भी कितना आ गया, 6 आ गया। तो न्यूमरेटर में 3 × x किया, किसके इक्वल आ गया, 3x। 2 × x किया, किसके इक्वल आ गया, 2x। ऐसा ही राइट साइड में क्या हो गया, 5 × 1 किया, 5 हो गया, 5 4 जा 20, 4 × 1 4, 5 4 जा 20।
अब लेफ़्ट साइड में डिनोमिनेटर सेम है और राइट साइड में भी डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इन टर्मों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए अब हम न्यूमरेटर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3x आ गया। उसके बाद जहाँ पे था सब्ट्रैक्शन का साइन, इसलिए जहाँ पे लगा दी माइनस, फिर लिखा 2x इक्वल टू राइट साइड में 20 था, इनका डिनोमिनेटर इसलिए 20 लिखा। अब न्यूमरेटर में क्या था 5 था, बीच में प्लस का साइन से प्लस लगाया। उसके बाद 4 थे तो जहाँ पे 4 लिख दी। तो लेफ्ट साइड में 3x में से जब 2x सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन अलग अलग हैं तो इसलिए इस टर्म में क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितने x रह गए, सिर्फ एक x। तो क्या टर्म बच गई x/6। ऐसा ही राइट साइड में 5 + 4 किसके इक्वल हो गया, 9 के इक्वल हो गया। और डिनोमिनेटर क्या था 20, तो क्या बन गया 9/20 और जहाँ पे क्या रह गया x/6। अब लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट है वो क्या है 6 है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है, वेरिएबल की। तो इसलिए x इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 9/20 जो पहले राइट साइड था, जहाँ पे ये x को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे लेफ्ट साइड में। जब ये दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए कहाँ लिखना है, इसको न्यूमरेटर में लिखना है और साइन कौन सा लगा देना आपने, मल्टीप्लाई का। तो डिनोमिनेटर में भी आपका इवन नंबर है और न्यूमरेटर में 6 हैं, इसलिए ये आपस में 2 के टेबल में आ जाते हैं। इसलिए 20 को जब 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, 6 को जब 2 से डिवाइड किया कितने आ गए, 3। तो न्यूमरेटर में टर्म में आ गई 9 × 3 विच इज इक्वल टू 27 अपान, और डिनोमिनेटर में कितने थे 10 थे, तो क्या बन गया 10। तो x जो हमने वैल्यू निकालनी थी वो किसके इक्वल हो गया 27/10। ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, n/2 - 3n/4 + 5n/6 इक्वल टू 21। यहाँ पे जितनी भी टर्में हैं उन सभी के साथ वेरिएबल है n और उसकी पावर कितनी है 1 है। तो इसलिए ये सभी एक जैसी टर्में लाइक टर्में हैं, इनको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो आपके पास टर्में कौन सी है, डिनोमिनेटर में कौन कौन सी टर्में हैं, 2 है, 4 है और 6 है। आपको मैंने कहा था कि एलसीएम क्या होता है, लार्जर नंबर या फिर उससे बड़ा होता है। 6 जहाँ पे बड़े नंबर हैं, लेकिन 6 2 से डिवाइड हो जाते हैं लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए इसका एलसीएम 6 नहीं होगा। तो फिर इनका एलसीएम अगर निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा 12। 12 सबसे कम छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आ जाता है। स्मॉलेस्ट नंबर जो है जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है वो क्या है 12 है। तो 2 4 6 का एलसीएम क्या आ गया 12। तो इसका मतलब अब हमने के जो डिनोमिनेटर है सभी में क्या बनाना है 12 बनाना है। तो जहाँ पे देखना है पहली वाली टर्म क्या थी n/2, तो डिनोमिनेटर में लिखा है 2। अगर 2 को चेंज करना हो 12 में तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बनेंगे 6 से, इसलिए डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 6 से। तो इसलिए जो न्यूमरेटर का n है इसको भी मल्टीप्लाई किससे कर देना आपने 6 से। नेक्स्ट टर्म थी -3n/4। अब डिनोमिनेटर में कितने हैं 4 हैं, हमें बनाने हैं 12। इससे 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएंगे 12 आएंगे, इसलिए न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई कर देनी है 3 के साथ। इसके बाद थी टर्म 5n/6। तो 12 करने हैं डिनोमिनेटर में, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 12 आ जाते हैं, इसलिए न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई कर देनी है आपने 2 के साथ। तो राइट साइड में क्या था 21 वैसे लिख दिया। अब सभी के डिनोमिनेटर में कितने आ गए हैं 12 आ गए। तो 6 2 जाओगे 12 और 6 × n करें किसके इक्वल आ गया 6n। डिनोमिनेटर में जहाँ पे आगे 4 3 जा 12 12 लिख दिया, 3 3 जा 9n, जहाँ पे बन गए 12 5 2 जा 10n इक्वल टू 21। जब भी आपको मल्टीप्लाई करनी हो तो आपकी मल्टीप्लाई किसकी होती है कांस्टेंट के साथ। 5 × 2 करने आपने पहले, ये हो गया 10 और आगे वेरिएबल जो दिया वो लिख देना है, तो 10 n हो जाने थे। तो सॉल्व करके इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम इन टर्मों को ऐड कर सकते हैं। आगे 6n माइनस के 9n और प्लस के 10n, और डिनोमिनेटर क्या सभी का 12 है विच इज इक्वल टू 21। तो जहाँ पे आपकी प्लस वाली टर्म में कौन कौन सी हैं, एक है 10n और जहाँ पे है 6 के n। तो 10n में अगर आप ऐड करोगे 6n तो कितने हो जाएंगे 16n। जहाँ पे माइनस वाली टर्म कौन सी है माइनस के 9n/12 इक्वल टू 21। किसके इक्वल हो जाएंगे 21, क्योंकि राइट साइड में आपका 21 लिखा हुआ। तो 16n में से जब आप 9n माइनस कर दोगे तो कितने n बच जाएंगे 7n। तो 7n किसके इक्वल हो जाएंगे, अब जहाँ पे लिखा था 21 और डिनोमिनेटर में कितने थे 12 थे, तो 7n इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 21। ये 12 जहाँ पे क्या कर रहे हैं
डिवाइड करें, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे लिख दिया 21 × 12/7। तो 7 जहाँ पे क्या करे थे, मल्टीप्लाई करते, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो n किसके इक्वल आ गया, n आ गया 3 × 12। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 12 3 या 36। तो जो हमें वेरिएबल दिया था वो किसके इक्वल आ गया, 36। तो n की वैल्यू क्या है, 36। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेफ़्ट साइड में जो टर्में थी वो लाइक थी, इसलिए उनको आपने ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो उसी से आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी फिर उनको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। लेफ़्ट साइड इसका जे है और राइट साइड पार्ट जे है। तो लेफ़्ट साइड में आपकी जो वेरिएबल वाली टर्में हैं वो कौन कौन सी है, एक है x, एक है 8x/3 और राइट साइड कौन सी वेरिएबल वाली टर्म है, 5x/2। कांस्टेंट टर्म में जहाँ पे दो हैं 17/6 और 7। तो वेरिएबल वाली टर्म में आपने एक साइड कर देनी है और कांस्टेंट टर्म में एक साइड। फर्स्ट स्टेप आपका जे है। तो लेफ़्ट साइड में x था, जहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में ही है, लेफ़्ट साइड में ही -8x/5 थे, इसलिए लेफ़्ट साइड में ही है। जे वाली टर्म राइट साइड थी, जे जब शिफ्ट होगी दूसरी साइड ट्रांसपोज होगी तो इसके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस वाली टर्म क्या बन जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है, इसलिए क्या लिखा है, +5x/2। जहाँ पे राइट साइड कौन सी टर्म थी, 17/6, तो जे भी राइट साइड ही है। जहाँ पे जो टर्म आ रही थी लेफ्ट साइड में प्लस के 7, जे जब दूसरी साइड जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस की टर्म किस में चेंज हो जाती है, माइनस में, तो क्या लिखा मैंने, -7। अब जहाँ पे जो टर्में आ रही हैं आपकी लेफ़्ट साइड में, अगर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो इनका क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम। तो जिस टर्म के डिनोमिनेटर में कुछ ना लिखा उसका डिनोमिनेटर कितना होता है, 1 होता है। तो 3 और 2 अगेन कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो इनका एलसीएम कितना होता है, 3 2 जा 6, तो 6 है। इसका मतलब अगर 1 को अगर 6 बनाना तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 के साथ, इसलिए जो न्यूमरेटर में x है उसको भी मल्टीप्लाई करो 6 के साथ। सेकेंड टर्म थी आपके पास -8/3x, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ, तब आपका क्या आएगा, 6 आएगा डिनोमिनेटर में, इसलिए न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। तो 6 × x करेंगे 6x आ जाता है, 6 1 जा 6 हो गए। ऐसा ही करेंगे तो ये किसके इक्वल -16 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। थर्ड टर्म आपकी थी -5, लेफ्ट साइड आके क्या आ गए थे, वो +5x थे /2। तो डिनोमिनेटर में 6 करना है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसलिए न्यूमरेटर में 3 से कर दो। तो इनको करेंगे तो 5 3 या कितने हो जाना है, 15/3 2 जा 6, इसके इक्वल आ जाएगा जी। तो राइट वाली साइड कौन सी टर्म थी, 17/6 - 7। तो जहाँ पे भी क्या आ रहा है, एक का डिनोमिनेटर 6 है और दूसरे का क्या है, 1 है। तो 6 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 6, इसलिए फर्स्ट तो आ गया 17/6। इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 6 लिखा हुआ है, लेकिन 7/1, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था तो कितना था, 1 था। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 के साथ, इसलिए जहाँ पे भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट साइड में जब किया तो 6 आ गए इनके डिनोमिनेटर में, राइट साइड में 17/6 और जे टर्म में आ जाएंगी। अब इनके सभी में डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसलिए इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 6 × x किया, किसके इक्वल आ गया, 6x। माइनस का साइन था, माइनस लिख दिया, 8 2 जा 16x हो गया। प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया, 5 3 जा 15x हो गए, इक्वल टू, जहाँ पे भी सभी का एलसीएम कितना है, 6 है राइट साइड में, तो 6 लिख दिया डिनोमिनेटर में। 17 आगे माइनस का साइन था, माइनस लगा दी, 7 6 जा 42, जहाँ पे सिर्फ क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया। अब प्लस वाली टर्म में कौन कौन सी है, लेफ्ट साइड में 15 और 6 है। तो 15x में जब आप 6x ऐड करोगे तो कितने हो जाना, 21x। माइनस का था साइन, माइनस लगा दिया, 16x/6। राइट साइड में दो टर्में थी, एक प्लस की टर्म थी, एक माइनस की टर्म थी, तो साइन डिफरेंट है तो टर्में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। और बड़ी टर्म कौन सी है, माइनस वाली है, इसलिए आंसर क्या आना, माइनस में आना है। तो 42 में से 17 माइनस करें कितने आ जाते हैं, 25, और डिनोमिनेटर कितना था, 6 था, वही आ गया। तो 21x में से जब 16x माइनस करोगे तो कितने x रह जाएंगे, 5x। लार्जर टर्म प्लस वाली है 21, तो इसलिए आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आंसर लेफ्ट साइड किसके इक्वल हो गया, 5x/6। तो राइट साइड सेम वही है, -25/6। अब जहाँ पे
6 क्या करें, डिवाइड करें, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए कहाँ पे लिखे हैं, न्यूमरेटर में लिखे हैं। ये तो आपका आ गया राइट साइड। तो 6 लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रहे थे, दूसरी साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 5 जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ये 6 इस वाले 6 के साथ कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो x किसके इक्वल आ गया, -5। यही क्या आपका राइट आंसर है। इस तरह से आपके जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, जो फर्स्ट आपको दिया था क्वेश्चन, इसके आपने फर्स्ट जो 3 मैंने करवा दी आपको, जो नेक्स्ट 3 रह गए 4th 5th और 6th, इसको आपने ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए। इनमें से जो पार्ट आपसे सॉल्व नहीं होगा आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा और आपको समझा दूंगा।